व्यंग का शीर्षक है काँव काँव भरे दिन। काँव काँव के श्राद्ध पक्षी दिन शुरू हो चुके हैं। सर्वत्र कोहराम मचा हुआ है। मेरी सुनो के शोर से जजमान भ्रमित हैं। इस शोर में सुनना और समझना मुश्किल है कि कौन क्या राग अलाप रहा है। उनका भी जोर राग की शुद्धता में नहीं, बस सुनाने की संख्या पर है। वे तरह तरह से सुना रहे हैं। यात्राओं और रोड शो के द्वारा, लोक लुभावन योजनाओं और घोषणाओं के द्वारा, बस किसी तरह उनका कोरस एक बार सुन तो लो। लोकतंत्र का महोत्सव अब श्राद्ध पक्षी आयोजन में बदलता जा रहा है, जब पितरों का बलात् स्मरण एक मजबूरी है। हमारे देश में वैयक्तिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है। नियम, कानून और संविधान सब ताक पर। नागरिक मन आहत ना हो, समुदाय विशेष नाराज ना हो, वोट बैंक फिसल ना जाए, ये प्राथमिकताएं पहले हैं। हमारे मौसमी काग इसी को तरजीह देते हैं। वे सिर्फ अपना भाग लेने के लिए मनुहार की मुडेर पर आते हैं और आपको झूठी दिलासाओं का तृप्त संसार देकर फुर्र हो जाते हैं। इधर इनकी काँव काँव, परस्पर लांछन और बधेस उक्तियों से सभ्य सांस्कृतिक पहचान का ओजोन मंडल क्षरित हुआ है। पर्यावरणविद मानते हैं कि कौवे लाखों टन कचरा साफ करते हैं और गंदगी मिटाते हैं, लेकिन ये कौवे लगातार गंदगी फैला रहे हैं, वैचारिक सड़ान में वृद्धि कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक सफ़ेद पोश काग काले कागों के नाम पर कलंक हैं। पितरों के पुण्य स्मरण को इन्होंने एक धंधा बना लिया है। इनके पूर्ण नाट्याभिनय से वितृष्णा सी उत्पन्न होती है। इन कौओं की भूख प्रबलतम है। ये गाय और कुत्ते का अछूता भी डकार जाना चाहते हैं। इतिहास इनकी जठराग्नि के कारनामों से रंगा हुआ है। खाद्य अखाद्य का इनको भेद नहीं है। लोमड़ी की प्रशंसा के सुनकर ये भाव विह्वल नहीं होते, बल्कि उसे प्रबुद्ध श्रोता का दर्जा देकर राजकीय गायक के रूप में सेवा में रख लेते हैं। कभी कबीर ने लिखा था कि कागा काको धन हरे। ये कागा मौद्रिक धन भले ही न हरें, लेकिन नैतिक और आत्मिक पूंजी को जरूर हर लेते हैं। फिर आपके विरोध का बीज बांझ हो जाता है, संवेदनशीलता गुम हो जाती है, संतई के मुगालते में आप बहकने लगते हैं। इनकी काँव काँव से शोर बढ़कर 40 डेसिबल से ज़्यादा का हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। जनता त्राहिमाम करने लगती है, तो ये विनम्र सुझाव देते हैं कि हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, कुछ तो उनके मूल्य आप लोग भी सीखो। गांधी जी के बंदरों की तरह न बुरा देखो, न सुनो और न बुरा बोलो। बुराई से निरपेक्ष रहना ही भले लोगों का आपद धर्म है। नेपथ्य में गीत बज रहा है, झूठ बोले कौआ काटे। लेकिन कौआ काटे तो किसको? सभी तो एक थैली के कौए ठहरे। ये काग आपके हाथ से माखन रोटी रूपी मताधिकार को छीनकर 5 साल के लिए अदृश्य हो जाएंगे। कोयले अवसाद में हैं। उनकी शास्त्रीयता के दिन लद गए। उनके लिए पिंजरे और शाखें तय हैं। उन्हें वहीं बैठकर कैमरे की निगरानी में दरबारी कानड़ा गाना है। उन्हें अब यायावरी गायन की छूट नहीं है। संभव है कतिपय कौओं ने उनके विरुद्ध ये फरमान जारी करवाया हो, ताकि उनकी काँव काँव से ध्यान जनता का भटका रहे और उनका बेसुरापन जनता के नोटिस में न आए। संपूर्ण परिदृश्य कर्कश ध्वनि और कोलाहल से भर उठा है और जजमान दिग्भ्रमित हैं
कि या इलाही ये माजरा क्या है। इधर असली कागों में विमर्श चल रहा है कि अगर ये सफ़ेद पोश काग तो हमें भी मात दे रहे हैं, न इनमें कुछ नैतिकता है न मान मर्यादा। वे हतप्रभ हैं कि इस श्राद्ध पक्ष में वे अपना भाग लेने जाएं या ना जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको देश विरोधी घोषित कर दिया जाए या व्यवस्था के विरोध में सिर उठाने पर जेल में ठूस दिया जाए। बहरहाल काले कागों ने सफ़ेद कुश कागों से टिप्स लेने और अपने को अपडेट करने का मानस बनाया है कि कैसे जजमान को मूर्ख बनाकर जादू बरकरार रखा जा सकता है। वहाँ इस पर शीघ्र ही एक मंथन शिविर आयोजित होगा जिसमें किसी सफ़ेद पोश काग को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद।